सो वीएस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने फाइनली आर्म फोर्सेस की स्टैंडर्ड इंसॉस राइफल को रिप्लेस करने का डिसीजन दे दिया है एंड इन अ फ्यू इयर्स टाइम ये राइफल हमारे आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री के लिए एक थिंग ऑफ द पास्ट बन जाएगी। 30 साल तक इस राइफल ने हमारे आर्म फोर्सेस में अपनी सर्विसेज दी थी, बट सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस राइफल को रिप्लेस करने का डिसीजन क्यों दिया गया, क्यों इस राइफल को अपग्रेड नहीं किया गया या इसके नए वर्जन को नहीं बनाया गया। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें इंसॉस राइफल और उसकी परफॉर्मेंस हिस्ट्री के बारे में कुछ बातें समझनी होंगी। राइफल की रिक्वायरमेंट अर्ली 1980s में आ चुकी थी और तब हमारे आर्म फोर्सेस ब्रिटिश L1A1 असॉल्ट राइफल का लोकली प्रोड्यूस वर्जन यूज करते थे सिंस 1961। राइफल को आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने डिजाइन किया था, काफी ज्यादा लंबा नाम है, और इस राइफल का प्रोडक्शन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने किया था। हर असॉल्ट राइफल में अलग अलग डायमेंशंस के बुलेट्स यूज होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि बुलेट्स के डायमेंशंस ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन जाते हैं। इंसॉस में 5.56 into 45 mm बुलेट्स यूज किए जाते हैं। 400 मीटर्स इस गन की रेंज है और कई सारे टेस्टिंग के बाद इंडियन आर्मी ने इस गन को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि ये गन कॉम्बैट प्रूवन है। लेकिन टेस्टिंग रेंज और एक्चुअल कॉम्बैट में काफी ज्यादा फर्क होता है, बिकॉज डमी टारगेट्स डोंट हिट बैक। फिर आया 1999 कारगिल वॉर, जब इस गन को आजमाया गया, जहां इसकी काफी सारी शॉर्टकमिंग सामने आई, जिसमें इसकी एक शॉर्टकमिंग ये थी कि 400 मीटर्स की फायरिंग रेंज इजंट इनफ, बट स्टिल 400 मीटर्स की फायरिंग रेंज के साथ कुछ हद तक फिर भी कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता था। लेकिन एक्टिव कॉम्बैट के बीच में अगर आपकी गन जैम हो गई, देन व्हाट? बिफोर अ सोल्जर कैन डू एनीथिंग, सामने जो भी चाइनीज या पाकिस्तानी होगा हमारे जवान को गोली मार चुका होगा। उसके बाद इस गन में एक इशू ये था कि इसमें यूज होने वाले ट्रांसपेरेंट मैगजीन्स अक्सर फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में क्रैक हो जाया करते थे, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे जवानों के गन की मैगजीन खराब, तो मतलब हमारे जवान की लाइफलाइन खत्म, सामने दुश्मन उसे गोली से भून चुका होगा। एंड फाइनल इस गन में एक बड़ा इशू था, इसमें यूज होने वाले 5.56 into 45 mm बुलेट्स, जो कि दुश्मन को मोस्टली इंजर करते थे इंस्टेड ऑफ किलिंग देम। इंडियन आर्मी के जितने भी जवान कश्मीर में किसी भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में जब जाते हैं, तो वो स्टैंडर्ड इंसॉस राइफल की जगह AK-47 राइफल्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा रिलायबल है। फिर शुरू हुआ सर्च एक ऐसे असॉल्ट राइफल के लिए जो भारत के कंडीशंस के लिए सुटेबल हो, एंड AK-203 राइफल को इसके लिए चुना गया। टोटल 6 लाख असॉल्ट राइफल्स हमारे आर्म फोर्सेस के लिए। 2018 से भारत रशिया के बीच में ऑलरेडी इस बारे में बात चल रही थी, पर क्योंकि प्राइसिंग इश्यूज की वजह से डील फाइनल होने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था, जिसमें भारत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्लीट इंडिजिनाइजेशन यानी कि होम प्रोडक्शन के लिए रशिया से इंसिस्ट कर रहा था। सो फॉर द टाइम बिंग के लिए 70,000 AK-203 राइफल्स एंड अमेरिकन 6 सॉयल 716 असॉल्ट राइफल्स का एक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट किया गया था, डायरेक्ट इंपोर्ट करा के। काफी सारे राउंड ऑफ टॉक्स के बाद भारत रशिया के बीच में अल्टीमेटली प्राइसिंग इशू वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, जब रशिया ने फाइनली हर एक गन पे रॉयल्टी फी को वेव ऑफ कर दिया, जिससे गन का प्रोडक्शन कॉस्ट काफी हद तक रिड्यूस हो गया एंड 5,000 करोड़ की डील फाइनल हुई दोनों देशों के बीच में। उत्तर प्रदेश के अमेठी डिस्ट्रिक्ट में कोरबा नाम की जगह पर AK-203 की फैक्ट्री को IRRPL यानी कि इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम के ज्वाइंट वेंचर के अंदर सेटअप किया जाएगा। इस ज्वाइंट वेंचर में भारत की ओर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का शेयर 50.5% है और रशिया की ओर से 2 पार्टिसिपेंट्स हैं। एक है रॉसबॉर्न एक्सपोर्ट, जो रशिया की डिफेंस एक्सपोर्ट एजेंसी है, और दूसरा है कलॉशनिकोवा, जो AK-203 राइफल को बनाती है। और रशियन साइड से इन दोनों का इस ज्वाइंट वेंचर में 49.5% का शेयर है। AK-203 कई मायनों में इंसॉस से बेटर राइफल है। बात करें अगर रेंज की, तो इंसॉस की रेंज 400 मीटर्स है, वही दूसरी तरफ AK-203 की रेंज 800 मीटर्स है। अगर बात करें मैगजीन कैपेसिटी की, तो इंसॉस की मैगजीन कैपेसिटी 20 बुलेट्स है और AK-203 की मैगजीन कैपेसिटी 30 बुलेट्स है। और जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया था, इंसॉस राइफल में यूज होने वाले बुलेट्स जो कि 5.56 into 45 mm के थे, जो दुश्मन को मोस्टली इंजर करते थे रादर देन किलिंग देम, वही दूसरी तरफ AK-203 में
7.62 इंटू 39 mm के बुलेट्स यूज होते हैं, जो कि इंसॉस में यूज होने वाले बुलेट्स के कंपैरिजन में फार मोर लीथल है, जो दुश्मन को इंजर नहीं करते हैं, सीधा उनका खात्मा करते हैं। एंड लास्टली आते हैं दोनों गन्स के एम्प्टी वेट पर। एम्प्टी वेट का मतलब होता है कि विदाउट मैगजीन्स ये दोनों गन्स कितना वेट करते हैं। तो इंसॉस का एम्प्टी वेट यानी कि विदाउट मैगजीन इंसॉस का एम्प्टी वेट है 4.15 kg। वही दूसरी तरफ AK-203 का एम्प्टी वेट यानी कि विदाउट मैगजीन AK-203 3.8 kg वेट करता है। क्वेश्चन ये है दैट व्हाई AK-203 राइफल? इसका आंसर सिंपल है। पूरी दुनिया रशिया की AK सीरीज राइफल्स की हिस्ट्री से अच्छे से वाकिफ है, जो अपनी टेक्नोलॉजिकल सिंप्लिसिटी, एक्यूरेसी, ड्यूरेबिलिटी एंड लिथैलिटी के लिए जाना जाता है। चाहे इस गन को पानी में डालो, कीचड़ में डालो, बालू में डालो, इसके ऊपर से गाड़ी चला दो, इसको बर्फ में छुपा के रखो, हर हालत में ये गन फायर जरूर करेगी। इसका एक एग्जाम्पल है वियतनाम वॉर, जो कि 1955 से लेकर 1975 तक चला था। और वियतनाम की ह्यूमिड कंडीशंस में जहां अमेरिकन ट्रूप्स के सोफिस्टिकेटेड असॉल्ट राइफल्स रह के जाम हो जा रहे थे, वही दूसरी तरफ सोवियत ट्रूप्स के सिंपल AK-47 राइफल्स फ्लॉलेसली फायर किए जा रहे थे। एक और रीजन रशिया से मिलिट्री हार्डवेयर परचेज करने का यह भी है कि रशिया बहुत लंबे टाइम से भारत के लिए मिलिट्री हार्डवेयर का सप्लायर एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। और रशियन मिलिट्री हार्डवेयर की अगर बात की जाए तो वो किसी अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर या किसी वेस्टर्न कंट्री के मिलिट्री हार्डवेयर के कंपैरिजन में चीप टू बाय एंड चीप टू मेंटेन होता है। आप सबका क्या कहना है भारत का AK-203 राइफल्स को अपने आर्म फोर्सेस में शामिल करने के लिए? क्या भारत कोई बेटर असॉल्ट राइफल परचेज कर सकता था? कमेंट सेक्शन में प्लीज अपने अपने ओपिनियंस इस बारे में जरूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। आज के वीडियो में आपको इंसॉस राइफल और AK-203 राइफल के बारे में जो जो जानकारियां मिली है, आप सबका क्या कहना है उस बारे में कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे इस बारे में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास इन दोनों राइफल से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में अपने अपने इन्फॉर्मेशन मुझसे जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कोई भी नोटिफिकेशन को प्लीज मत मिस करिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड जय हिंद आप सभी को।